हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दी एक्सपर्टीज में। मैं कनक पंत आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ अलंकार के आगे के कुछ पार्ट लेके। हाँ, आई नो दैट कि अलंकार के काफ़ी पार्ट बन चुके हैं, बट ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम जल्दीबाजी में एक ही पार्ट में सब कुछ ले लेंगे तो ट्रस्ट में आप लोगों को एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ जो भी वीडियो बनती है उनको 1 से 2 बार ज़रूर देखा करें, 2 से बल्कि 3 बार भी अगर आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो हमारी बनेगी अलंकार पर, जिसमें आज हम समझेंगे अलंकार के दो आगे के भेद, जो है आपका एक भ्रांतिमान अलंकार और दूसरा है आपका संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में कई बार एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि संदेह और भ्रांतिमान में आखिर अंतर क्या है। क्या ऐसा है कि दोनों तो एक ही जैसे लगते हैं? तो उसी जो आपका वो जो संदेह खुद को जो आप कंफ्यूज रहते हैं, जो खुद आपको जो संदेह रहता है, उसी को क्लियर करने के लिए हमने इन दोनों अलंकारों को एक साथ ही लिया है और एक ही बार में इनको क्लियर करा देंगे, जिससे आपको ये जो कंफ्यूजन होता है वो आगे कभी ना हो। तो आइए समझते हैं इन दोनों अलंकारों को। तो आइए चलते हैं, समझते हैं भ्रांतिमान और संदेह अलंकार आखिर होता क्या है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम उनकी परिभाषा समझेंगे, क्योंकि परिभाषा समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें परिभाषा के माध्यम से कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि हम जो किताबों में परिभाषा पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह होती है: जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। क्या कहा है? जब किसी पद में किसी सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए। कहने का अर्थ है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम सोचेंगे कि वो है कुछ और, हम उसे कुछ और समझ लेते हैं, वहां पे हमें क्या हो जाता है, भ्रांति हो जाती है कि ये नहीं है, ये कोई दूसरी ही चीज है। तो उसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। अब हम थोड़ा संदेह अलंकार की भी परिभाषा समझते हैं। संदेह अलंकार की जब हम परिभाषा समझते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अंतर आपको परिभाषाओं में समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम बात करते हैं यहाँ पे। रूप, रंग आदि के सादृश्य से जहां उपमेय में उपमान का संशय यानी कि शंका बनी रहे, संशय मीन्स होता है शंका यानी कि संदेह बना रहे, वहां पर आपका संदेह अलंकार होता है। तो यह तो थी आपकी दोनों की परिभाषाएं। हाँ, कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आया परिभाषाओं से तो ये तो हम किताबों में भी पढ़ लेते हैं। तो वही हम कहना चाहते हैं, आगे ये चीज़ कैसे क्लियर होती है आइए हम आगे समझते हैं, बहुत आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आप देख रहे होंगे हमने दोनों अलंकारों को एक साथ लिया है। एक जगह हमने भ्रांतिमान लिखा है और एक साइड पे हमने संदेह अलंकार लिखा है। इसका एक्चुअली रीज़न ये है कि जिससे आपको साथ साथ में अगर हम इनको करेंगे तो दोनों का अंतर हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका जो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है: नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो इसमें कहा गया है कि जो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, नाक का जो मोती है, नायिका ने जो नाक में जो नाक की नोज पिन कह सकते हैं, नाक की कील कह सकते हैं या नथ कह सकते हैं, कुछ भी चीज जो पहनी है, नाक का मोती जो उन्होंने उसमें पहना है, जो उसके अंदर जो मोती लगा हुआ है, जो उसमें नाक में जो भी उन्होंने बाली पहनी है, कुछ भी पहनी है, तो उसमें क्या हो रहा है, अधर की, अधर यानी कि होंठों की कांति से, होंठों की कांति से, यानी कि नायिका के जो होंठ है वो बहुत ही लाल है। तो जैसे ही होंठों की लाली उस नग पर पड़ती है, नग पर पड़ती है जो उन्होंने नाक में जो बाली पहनी है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि वो बीज दाड़िम का है, यानी कि जो नाक में उन्होंने बाली पहनी है और उसमें जो अधरों की कांति से जब वो चमक रहे हैं, लाल हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बीज, दाड़िम के बीज को अपने नाक में पहना हुआ है। जल्दी से एक बार दोबारा समझेंगे। नायिका के नाक में बाली पहनी है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है कि जब उसको उसके अधरों की जो होंठों की जो कांति है, जो लालिमा है, मतलब इतने लाल हैं उनके होंठ कि नायिका को देखते ही नायक को ऐसा लग रहा है कि उसके नाक में जो मोती है,
वो दाड़िम की तरह चमक रहा है। किससे? अधरों की कांति से। तो उसे लग रहा है उसने नाक में दाड़िम पहना हुआ है, यानी कि दाड़िम एक तरह से अनार भी को भी समझा जाता है, यानी कि अनार का दाना उसने अपने नाक में पहना है। ये तो हो गया भ्रांति, यानी कि उसे लग गया कि कोई दूसरी चीज है। यहाँ पे उसने सोच लिया नाक की कील को दाड़िम का बीज। अब दूसरी में आप देखेंगे, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नायक थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे तो उसने समझ लिया कि दाड़िम है, भाई उसको कंफर्म हो गया कि अच्छा, उसको पता नहीं है, उसने अपने आप में ही बना लिया कि हाँ भैया उसने नाक की जो नाक में जो पहना उसमें मोती में दाड़िम लगा है। लेकिन वहां पे वो कंफ्यूज है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। भाई समझ ही नहीं आता, साड़ी इतनी लंबी होती है कि साड़ी को नारी ने पहना है या नारी को साड़ी ने पहना है। वो कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि कैसे पहचानूं कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। साड़ी है कि नारी है, साड़ी के लिए नारी बनी है या नारी के लिए साड़ी बनी है। उसे कंफ्यूजन हो रहा है, उसे संदेह हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि साड़ी के लिए नारी है या नारी के लिए साड़ी। हालांकि यहाँ पे उसे साड़ी और नारी का अंतर पता है, उसे ये समझ में आ रहा है, उसे नारी भी पता है और इसे साड़ी भी पता है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने नाक के मोती को दाड़िम समझ लिया, कुछ और ही समझ लिया। और लेकिन वहां पे क्या पता, उसे साड़ी भी पता है और उसे नारी भी पता है, लेकिन वो उन दोनों में ही कंफ्यूज हो जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं एक बार और, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार हमने जैसे बताया, किसी और चीज के होने की शंका हो जाती है जब, तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। जैसे जानी शाम को घन नाच उठे वन मोर, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्याम यानी कि कृष्ण जी हैं, यानी कि कृष्ण जी आए हैं जंगल में, लेकिन मोरों ने क्या सोचा, घन यानी कि बादल आ गए, अर्थात बारिश आने वाली है, और वे नाच उठे। यहाँ पे उन्होंने कुछ और सोच लिया है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब हम किसी और चीज को सोच लेते हैं तो वहां पर हो जाता है आपका भ्रांतिमान। फिर से समझिए, जानी श्याम को घन, यानी कि श्याम श्री कृष्ण को घन यानी कि बादल समझ के मन में वो मोर नाच उठे कि अरे वाह बारिश आने वाली है, तो हमें नाचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही बारिश आती है मोर नाचने लगते हैं। तो वहां पे उन्हें क्या लगा, वहां संदेह नहीं हुआ, उन्होंने सोच लिया कि अच्छा ये होने वाला है। अब दूसरा देखेंगे, वह पूर्ण चंद्र उगा है या सिकी सुंदरी का मुखड़ा। तो यहाँ उनको संदेह हो रहा है कि भाई वो जो चांद है वो चांद उगा है, या ऐसा तो नहीं कि किसी बहुत ही सुंदरी का वो मुखड़ा है। यहाँ पर उनको संदेह हो रहा है, यहाँ पर संदेह हो रहा है कि भाई चांद है या क्या है, या क्या है उसका मुखड़ा है। यहाँ पर उनको ये लग रहा है कि ऐसा लगता है कि मानो समझ ही नहीं आ रहा है कि चांद है या किसी सुंदरी का मुखड़ा है। और यहाँ पर उन्हें भ्रांति हो गई है कि अच्छा बारिश आने वाली है, और वहां पे वो कंफ्यूज है कि सुंदरी का मुखड़ा है या चांद है। हालांकि उन्हें पता है कि जो चांद है और सुंदरी अलग है, लेकिन ऐसा लग रहा है कंफ्यूज, इतने सुंदर है कोई समझ ही नहीं आ रहा कि चांद ज्यादा सुंदर है या फिर आपका जो सुंदरी है उसका मुखड़ा। बस इतना कहने का अर्थ है कि चांद अधिक सुंदर है या किसी जो सुंदरी है उसका मुखड़ा ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के अलंकार, जो दो हमने बताए आपको, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। आशा है आपको ये दोनों अलंकार आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारी आगे को वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। अलंकार के पार्ट कंप्लीट होते ही हम आगे के व्याकरण के पार्ट भी लेंगे, और हमारी कंटिन्यू लाइव भी होने वाली है, तो आप लोग लाइव सेशन भी आ सकते हैं, ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो उसकी टाइमिंग वगैरह आपको बता दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। bensound.com